मुझे पूरी उम्मीद है कि डायस के इर्द गिर्द कोई भी बीच में बात नहीं ही करेगा। मुझे पक्का भरोसा है। इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर आयोजन करने वाले सभी आयोजक साथी, सभी भीम सैनिक, जिनके योगदान के कारण ये मंच सजा है, ये कार्यक्रम सफल हुआ है, वो सभी भामाशाह मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय साथी हैं। समय की मर्यादा के कारण सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा। एक एक व्यक्ति जो मंच पर उपस्थित है वो सभी सम्माननीय है। भंते जी हो, महाराज जी हो, कलेक्टर जी यहाँ से निकले, बिश्नोई साहब, सामने ऑडियंस में बैठे हुए युवा साथी, वो प्रतिभाएं जिनका सम्मान हुआ, उनके परिवार के सदस्य, मेरी बहनें, माताएं, बुजुर्ग साथी, युवा दोस्तों, आप सभी को मैं और एक बार क्रांतिकारी जय भीम और इनकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। साथियों, मंच पर से बहुत सी बातें हुई, लेकिन मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले तमाम साथियों को और हमारी बहनों को, माताओं को, आदिवासी और दलित समाज के उन साथियों को इस मंच पर से सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बड़ी दिक्कतें झेलकर कमजोर परिस्थितियों के बावजूद भी अपनी बेटियों को, अपने बेटों को पढ़ाया और जो आज इतने निखरे हैं उसके पीछे माँ बाप ने भी अपना खून और पसीना एक किया है। उस माँ बाप को मैं सलाम करता हूं। चाहे विज्ञान की कितनी भी तरक्की हुई हो, स्वतंत्रता को 70 साल हो गए, संविधान उसको खत्म करने की सारी साजिशों के बावजूद भी आज भी कायम है। ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज मेरी आंखों के सामने जो आदिवासी और दलित बैठे हैं, जो आदिवासी और दलित समाज का युवा और विद्यार्थी बैठा है, उनके लिए आगे का रास्ता उतना आसान नहीं। हम जिन्हें आदिवासी कहते हैं, जिन्हें दलित कहते हैं, मंच पर हमारे जैसे कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो आज भी हिंदुस्तान में 70-80% आदिवासी और दलित गांव में भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं। शहरों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करने वाले कामगार हैं। आज भी ये दलित, आदिवासी, कमजोर लोग 300, 400, 500 रुपए के लिए नाली साफ करते वक्त गटर में मर जाते हैं। आज भी हमारे पास उतने संसाधन नहीं कि प्रतिभा होने के बावजूद, इच्छा होने के बावजूद, लगन होने के बावजूद भी हम चाहे तो अपने परिवार के बच्चों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में नहीं पढ़ा सकते। ये भी एक सच्चाई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिन लोगों ने मेहनत की, यहां तक पहुंचे हैं और 90-95% मार्क्स लाए हैं, उन तमाम बच्चों के लिए जबरदस्त तालियां हो जाए, उनके माँ बाप के लिए भी तालियां हो जाए। लेकिन मेरा संदेशा उन माँ बाप के लिए भी है और उन विद्यार्थियों के लिए भी है जिनको 90%, 80% मार्क्स नहीं मिले। आप कोई चिंता मत करिएगा। मैं 12वीं में 2 बार फेल हुआ हूं और जब भी फेल होता था तब अपने आप को कहता था इस मुल्क में कोई नया इतिहास खड़ा करेंगे। 12वीं क्या होती है? तो जिन लोगों को 95% मार्क मिले उनका सम्मान, उनके लिए मैं बहुत राजी हूं, बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन जिनको 40% आया, 50% आया, 60% आया, फेल हुए, डरने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दोबारा ट्राई करिए, आगे का रास्ता निकलेगा। नहीं निकलेगा तो आपके बीच में से कोई चित्रकार बनेगा, आपके बीच में कोई शायर निकलेगा, कोई साहित्यकार निकलेगा,
कोई विदेश में जाकर पढ़ाई करेगा, कोई मेरी तरह नेता बनेगा जिसको कलेक्टर भी साहब बोलेगा। तो चिंता मत करिए, परसेंटेज सब कुछ नहीं होता, स्पर्धा है देश में, दुनिया में। कहीं एडमिशन चाहिए और आगे की पढ़ाई चाहिए तो 90% मार्क है, अच्छी मार्कशीट आपकी हुई है तो उसका फायदा जरूर मिलता है। लेकिन उसके अलावा भी इस दुनिया में हासिल करने के लिए, कर गुजरने के लिए बहुत कुछ है। तो बिल्कुल ही वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम बच्चे जो आज की तारीख में ज़्यादा परसेंटेज नहीं लाए, बिल्कुल ही कोई टेंशन मत करें। आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है आप कुछ बेहतर करेंगे। साथियों, आज किसी का मंच पर नाम लेना ठीक नहीं है। मैं यहां अपनी बात रख के जाऊं फिर मुझे कोई काउंटर करे, उसमें विवेक नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भारत के संविधान का और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का एजेंडा, माफ कीजिएगा, सामाजिक समरसता नहीं था, सामाजिक न्याय था। सामाजिक समरसता का मतलब यह है कि घोड़ी चढ़ने न दे, लंबी मूछ रखने पर पिटाई हो, नाली में उतरकर आप मरने के लिए मजबूर हो, छुआछूत हो, लेकिन फिर भी खामोश रहकर सभी लोगों के साथ घुल मिल जाओ। इसको कहते हैं सामाजिक समरसता। लेकिन घोड़ी चढ़ने न दे तब यह कहे कि तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं, और वो लड़ाई लड़ी जाए, मुकदमा दर्ज करवाया जाए, गिरफ्तारी हो और सीना तान कर घोड़ी चढ़े, उसको कहते हैं सामाजिक न्याय। तो हम सामाजिक समरसता के नहीं, सामाजिक न्याय के पक्षकर हैं, और यही बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है, यही बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का हमको दिखाया गया रास्ता है। आज इस मुल्क के अंदर छुआछूत है कि नहीं? है, बहुत है। ये बहुत कहने के लिए आसान है कि बहुत तरक्की हो गई, विज्ञान का आविष्कार हो गया, विज्ञान हम भी पढ़े हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में हम भी जानते हैं। इस पृथ्वी पर ल्यूसी नाम की महिला, जो हम सबकी मां जानी जाती है, उसका जो कंकाल मिला वो 30 लाख साल पुराना है, हम जानते हैं। हम जानते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी के क्षेत्र में बहुत तरक्की हो रही है। आज है वो टेक्नोलॉजी कि मंगल के ऊपर, चंद्र के ऊपर पानी है कि नहीं वो ढूंढा जाए। लेकिन उन सब के बावजूद मेरे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी का नाले में उतरना बंद नहीं हो रहा है। घोड़ी चढ़ने पर पिटाई तो हो ही रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है? और इसलिए पढ़ाई के साथ साथ केवल डिग्री नहीं लेनी, आप डॉक्टर बन जाओ, एमबीए कर लो, इंजीनियर कर लो, एसपी बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, मंत्री, सांसद, विधायक बन जाओ, लेकिन समाज को मत भूलिएगा। आप जिस गांव में से निकलकर तहसीलदार हुए हैं, उस गांव में आप अपने कमजोर भाई को छोड़कर आए हैं, उस भाई की ओर देख पाए, उसी का नाम है शिक्षण, उसी का नाम है एजुकेशन। आपने एमबीए तो कर लिया, कोलंबिया में कोई इंजीनियरिंग का कोर्स करके आके जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बड़ौदा में, सूरत में, राजकोट में बड़ी फैक्ट्री लगा दी, कारखाना लगा दिया, थोड़ा अंग्रेजी बोल लेता है, सूट बूट पहना हुआ है। लेकिन ये न भूले कि आज भी गांव में बसने वाला हमारा भाई भूमिहीन है, उसके पास जोतने के लिए जमीन नहीं। जोधपुर की, जयपुर की, बड़ौदा की, सूरत की, राजकोट की, अहमदाबाद की, बंबई की, दिल्ली की झुपड़पट्टी में आज भी वो रह रहा है। ये मंडप, ये जो पंडाल लगा है ना, ये भी अपना कोई भाई है जिसने पसीना बहाया है, जिसके लिए हम कभी ताली नहीं बजाते। ये माइक जो बना है ना, मेरे हाथ में जो घड़ी लगी है ना, वो भी बनती है किसी फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री का मालिक चाहे दलित समाज के व्यक्ति बन जाए, लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर जो 350 मजदूर होंगे ना, वो यदि पसीना नहीं बहाएंगे तो कितना भी तकनीकी तौर पे आप सक्षम है, कितना भी टेक्नोलॉजी है, बिना उसके पसीने से कुछ पैदा नहीं होता। और इसलिए जो गन्ना काटता है, जो खेतों में मजदूरी करता है, जो कारखानों में है, जो फैक्ट्रियों में है,
जो कुर्ता तैयार करता है, जो ये डंडा बनाता है, जो ये पंडाल लगाता है, जो घड़ी बनाता है, सारी चीज वस्तुओं का निर्माण करने वाले मजदूर के पसीने को सैल्यूट करना, उसके पसीने की वैल्यू करना, ये भी बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश था। वरना क्या हो रहा है, राजस्थान की आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन गुजरात में ऐसे हालात हैं जो थोड़ा बहुत, राजस्थान तो ऐसे घुमा हूं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में यही हालात है। अपने लोग अपने तब तक है जब तक विधायक और सांसद न बने। अपने लोग अपने तब तक है जिस दिन तहसीलदार बन गए, जिस दिन एसडीएम साहब बन गए, जिस दिन जिला कलेक्टर बन गए, जिस दिन बड़े बड़े साहब बन गए कचहरियों के अंदर, फिर 35 साल समाज याद नहीं आता। फिर जिस दिन रिटायरमेंट का 1 साल बाकी होता है ना, तब उनको समाज की बड़ी याद आती है। फिर ऐसे प्रतिभा समारोह में आते हैं और 51,000 लिखवाते हैं कि मेरी ओर से 51,000 का योगदान। पूछते हैं मेघवाल समाज में, नायक समाज में, वाल्मीकि समाज में, बेरवा समाज में कोई बड़ा बुजुर्ग मर जाए तो थोड़ा मुझे याद करवाइएगा। 35 साल याद नहीं आता, जब 58वां साल चालू होता है तभी आता है। वो इसलिए कि ठीक रिटायरमेंट के बाद नौकरी करते वक्त 500, 700, 1000 करोड़ जो कमाया है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को चाहिए कांग्रेस का टिकट, किसी को चाहिए भाजपा का टिकट, इसलिए समाज ही आता है। 30-35 साल जब सर्विस में थे तब कनेक्ट नहीं रहा, जब रिटायरमेंट पूरा हो जाता है। लेकिन अपना जो कांस्टेबल रहेगा, हेड कांस्टेबल रहेगा, एसएचओ रहेगा, नायब तहसीलदार रहेगा, बैंक का कर्मचारी रहेगा, पटवारी रहेगा, टीचर रहेगा, उसको समाज के लिए सिंपैथी होगी। वो हमारी तकलीफ, हमारी पीड़ा, हमारा दर्द वो समझता है। लेकिन जो बड़े बड़े साहब हैं वो ज्यादातर हमारे काम के नहीं बचते। ऐसे विद्यार्थियों, ऐसे साहब मत बनना। साहब बनना, विधायक बनो, सांसद बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को याद रखना। ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी को पढ़ना, महाड़ के सत्याग्रह को मत भूलना। वरना यदि विचारधारा नहीं है और फिर तुम कलेक्टर बन जाओ तो तुम सामाजिक न्याय की नहीं, सामाजिक समरसता की बात करोगे, जो एजेंडा आरएसएस का है। इस बात को समझिए। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल। तो इस देश की पार्लियामेंट में किसी ने कहा कि अंबेडकर 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 बोलना फैशन बन गया है। उनको कहना चाहता हूं, सांचौर की धरती से अंबेडकर 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 कहना हमारे लिए फैशन नहीं, हमारा पैशन है। ये हमारा पैशन है और इस पैशन को पूरा जीवन कायम रखेंगे। और इसलिए अंबेडकर 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 कहते हैं कि सीना तान कर जीवन जीना किसी ने सिखाया है, उसी अंबेडकर 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 साहब ने सिखाया है। आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ना किसी ने सिखाया है, वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने सीखा है। और इसलिए बिस्तोई साहब, जिसको गॉड से करना हो करे, हम अंबेडकर 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 करते रहेंगे। जिसको मनुस्मृति 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 करना है वो करे, हम संविधान 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 करते रहेंगे। और ये भी कहा कि यदि अंबेडकर के बजाय भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तिल लेने गया तुम्हारा स्वर्ग। हमको स्वर्ग नर्क नहीं चाहिए। हमारी आंखों के सामने इसी जीवन में, इसी जीवन काल के दौरान एक ऐसा हिंदुस्तान, एक ऐसा भारत चाहिए जिसके एक भी जिले के, एक भी तहसील के, एक भी गांव में छुआछूत बचे नहीं। जाति व्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, जातिवाद का जहर भारतीय समाज में बचे ही नहीं। न रहे कोई मेघवाल, न वाल्मीकि, न पटेल, न मुस्लिम, न हिंदू। ये सारे जो लफड़े हैं, झगड़े, भेदभाव है, वो सब मिट जाए और सारे लोग भारतवासी बन जाए। ऐसा भारत हमको चाहिए। और इसीलिए मैं ज्यादा न कहते हुए आज विद्यार्थियों का समारोह में पॉलिटिकल बात करने के लिए गहराई से कभी आऊंगा, लेकिन मंच पर हमारे बीच में बंदे जी हैं। हमेशा याद रखिएगा
भारत भूमि में जाति व्यवस्था को सबसे पहले किसी ने व्यापक स्वरूप पे चैलेंज किया ना, वो थे गौतम बुद्ध। और एक वक्त था, एक समय था जब हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के अनगिनत मुल्कों में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार था। बुद्ध के विहार थे, बुद्ध के इनकी तरह हजारों नहीं लाखों भिक्षुक थे। बुद्ध का साहित्य था और उस कदर था कि आज भी जब आर्कियोलॉजिस्ट जिनका काम पुराने प्राचीन नगर को ढूंढ निकालना है, उनको ईरान से लेके वियतनाम तक गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती है, उनके स्टैच्यूज मिलते हैं। वो अचानक कैसे गायब हो गया? वो कैसे गायब हो गया? कोई छू मंतर किसने किया है? ये जब जातिवाद, जाति व्यवस्था के खिलाफ गौतम बुद्ध ने क्रांति की शुरुआत की तो मनुवादी तत्वों के पेट में चूक आई और उन्होंने बुद्ध के भिक्षुकों को खत्म किया, बुद्ध के साहित्य के खत्म किया, बुद्ध के विहारों को खत्म किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है गौतम बुद्ध जो कर रहे थे वो थी क्रांति, और मनुवादी शक्तियों ने दोबारा मिलकर बुद्ध के विहारों को जो खत्म किया, बुद्ध के साहित्य को जो खत्म किया, बुद्धिस्ट भिक्षुकों की जो कत्लेआम की, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है प्रतिक्रांति, काउंटर रेवोल्यूशन। उस प्रतिक्रांति के बाद नए सिरे से महाराज जी, कोई रविदास आए, कोई नानक आए, कोई कबीर आए, कोई ज्ञानदेव, कोई नामदेव, कोई तुकाराम, कोई मीराबाई, नरसिंह मेहता, इन लोगों ने भी समानता की बात की, मानवता की बात की, छुआछूत के खात्मे की बात की, जातिवाद को खत्म करने की बात की। तो नए सिरे से क्रांति हुई। लेकिन उस क्रांति को हम सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक क्रांति कहेंगे। उसमें पॉलिटिकल पावर किसी ने ऐड किया, उसको राजनीतिक शक्ति किसी ने प्रदान दी, तो वह शक्ति दी ज्योतिबा फूले ने, रामास्वामी पेरियार ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने। और इन सभी महापुरुषों की सोच हमको मिलती है, उसका अर्क, उसका फलसफा हमको मिलता है भारत के संविधान में। और वो भारत का संविधान धीरे 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 करके पिछले 70 साल में इस मनुवाद को खत्म कर रहा था, खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। एक समय था कि एक ही समुदाय के लोगों के लिए शिक्षा थी, यदि दूसरा कोई शूद्र या दलित वेद मंत्र का उच्चार कर ले तो उसकी जीभ काट दो, ऐसा लिखा है मनुस्मृति में, उसके कान में शीशा डाल दो, ऐसा लिखा था। लेकिन संविधान के कारण ऐसा वक्त आया कि वाल्मीकि समाज के सफाई कामदार का बेटा भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट बनकर आया। ये बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की देन है। जमीनों के ऊपर कुछ ही लोगों का कंट्रोल था, लेकिन सीलिंग लॉ बना, राजस्थान एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट, जमीनों का आवंटन हुआ। किसी जमाने में लिखा था कि केवल वैश्य ही व्यापार करेंगे, अब ऐसा नहीं रहा। दलित समाज के, मीणा समाज के, आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वो जोधपुर और जयपुर में मॉल के अंदर एडिडास का शोरूम भी कर सकता है। ये हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के कारण और संविधान के कारण। लेकिन पिछले 10 सालों के दौरान जिस प्रकार से बुद्ध की क्रांति को खत्म किया गया, प्रतिक्रांति हुई, उसी प्रकार से पिछले 10 सालों के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों ने और भारत के संविधान ने जो भी दिया, उन सबको उल्टा करने का प्रतिक्रांति का दूसरा कार्यक्रम इस वक्त पर भी लागू है। इन शक्तियों को पहचान लो जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर कहने के बजाय भगवान का नाम लो। इन शक्तियों को पहचान लो, वरना अभी हालत तो यह है कि सरकारी स्कूलें बंद हो रही है, महंगाई इतनी है कि प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजेस में हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। स्कॉलरशिप आदिवासी और दलित स्टूडेंट्स की 55 लाख स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप 3.5 साल इस सरकार ने ब्लॉक करके रखी। सरकारी नौकरियां बंद, प्राइवेट में जाओ 8 घंटे के 450 रुपये मिलेंगे। मतलब कि सांचौर का, रानीवाड़ा का, मेघवाल, नायक, बैरवा या वाल्मीकि BSNL और रेलवे की नौकरी लेकर, ONGC IOC की नौकरी लेकर, टीचर और पटवारी बनकर जोधपुर में और जयपुर में जो 3 BHK के फ्लैट बनाकर बैठा है, अब उसका बेटा
फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर बनेगा। अब वो उसको BSNL में, रेलवे में टीचर की पटवारी की नौकरी मिलने वाली नहीं, और ये नौकरी न मिले उसका षड्यंत्र रचा जा चुका है। और इसीलिए इन बच्चों की परवरिश के साथ साथ उनको बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें पढ़ने को कही है। यदि इनको ये पता है कि माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है, लेकिन गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा, ज्योतिबा फूले ने, यदि ये नहीं पता है तो ऐसा अफसर बनेगा जो हमारे काम में नहीं आएगा। तो अफसर भी बने, नेता भी बने, लेकिन जिसको महाड़ का सत्याग्रह भी पता हो, ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी भी पता हो, जो हमारे बीच में आकर बैठे, और जो आखिरी इंसान है, जो सड़क के किनारे बैठा है, जो निर्माण मजदूर है, जो ईंटों के भट्ठों में है, जो केमिकल की फैक्ट्रियों में है, जो कंस्ट्रक्शन की साइट पे है, जो हमारी बहनें किसी के घर जाके झाड़ू पोछा लगाती है, जो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी के बहन के तौर पे काम करती, इन सब का दर्द समझ पाए, ऐसे समाज का निर्माण करना, यही बाबा साहब अम्बेडकर की मुझे लगता है कि असली विरासत है। इस बात को, इस विरासत को आप सभी लोग अपने जहन में रखेंगे। आप तमाम लोगों ने मुझे बुलाया, अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। केवल इस प्रकार के कार्यक्रमों में नहीं, जब किसी आंदोलन में, संघर्ष में जरूरत पड़े, तब भी मुझे याद करिए। बाबा साहब अम्बेडकर की कसम है, हो सकेगा उतना ये गुजरात का बेटा राजस्थान को अपना मानकर आपके बीच में आकर खड़ा रहूंगा। जय भीम, जय संविधान।